हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दीन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं जो सभी बच्चों के मन में क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। दोस्तों, जैसा कि सबसे बड़ा क्वेश्चन जो अभी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के मन में है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि 1 जुलाई से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था, पर उसको 10 दिन के लिए आगे पोस्टपोन करके 10 जुलाई कर दिया गया है। ठीक है, तो अब 10 जुलाई से एग्ज़ाम होगा और वो भी अभी कंफर्म नहीं है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। बस कह दिया गया कि 10 तारीख तक फैसला आएगा। ठीक है, तो अभी इस तरह के बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के मन में हैं। साथ साथ दोस्तों, जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि जिस तरह से थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, 10 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया, तो क्या हमारा भी कुछ ऐसा हो सकता है। और ये हमारा भी ऐसा हो सकता है इसलिए वो सोच रहे हैं दोस्तों, क्योंकि उनका क्वेश्चन पेपर बहुत सारे बच्चों को डाउनलोड नहीं हो रहा, एडमिट कार्ड बहुत सारे बच्चों के नहीं आए हैं, रोल नंबर भी बहुत सारे बच्चों को नहीं मिले हैं। कुछ बच्चों के क्वेश्चन पेपर एक बार में सारे सब्जेक्ट के आ गए, कुछ बच्चों का एक आया है, बाकी कमिंग सून दिखा रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को देखकर उनके मन में भी ये क्वेश्चन है कि हमारा एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का क्या होने वाला है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का क्या होने वाला है। इस तरह के क्वेश्चन सबके मन में है। तो आज इन सभी क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। साथ साथ हम ये भी देखेंगे जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ईयर के जो बच्चों का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में भी बात करेंगे। एग्जाम तो होना ही है, चाहे आज हो चाहे कल हो चाहे कभी भी हो, तो एग्जाम होना ही है। और बहुत सारे बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, तो उनके लिए कुछ टिप्स हैं कि किस तरह से हमें क्या चीज़ें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी बच्चों के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, अच्छी खासी नॉलेज आपको जानकारी मिलेगी इस वीडियो से। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो नहीं किया है दीन आपको, तो वहाँ पे जाके फॉलो कीजिए। इससे दोस्तों जो भी वीडियो रिलेटेड अपडेट होगी टाइम टू टाइम जो हम डालते हैं वो आपको मिलता रहेगा। आप हमें फेसबुक पेज पे हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम टेलीग्राम ट्विटर पे हम अक्सर क्वेश्चन रिलेटेड कुछ क्यूज़ रिलेटेड पोस्ट डालते रहते हैं। ठीक है, कई तरह की क्यूज़ चलाते हैं, तो क्यूज़ में आप पार्टिसिपेट करके भी अपना नॉलेज इन्हेंस कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको पीडीएफ रिलेटेड सारे अपडेट मिलेंगी। हर वीडियो की पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी वीडियो रिलेटेड अपडेट आपको चाहिए होगी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, चाहे एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे आपका कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के सिलेबस हो, जो भी हो, सारी चीज़ें यहाँ पे हम डालते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक के लिए आपको कमेंट कीजिए, हम आपको लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। और डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ों का लिंक वहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हर तरह से वीडियो रिलेटेड अपडेट मिलती रहेंगी। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले जो बच्चों के मन में क्वेश्चन है कि एग्जाम के रिगार्डिंग, चाहे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हो, सबके मन में क्वेश्चन एग्जाम के रिगार्डिंग क्या कि एग्जाम को लिखना कैसे है, एग्जाम लिखेंगे कैसे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के एग्जाम होने वाले हैं वो असाइनमेंट बेस्ड एग्जाम होंगे। ठीक है, ABE जिसे हम बोलते हैं असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन या एग्जाम। ठीक है, और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका OBE होने वाला है, ओपन बुक एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अब बच्चों के मन में है कि यार लिखेंगे कैसे उसके लिए, क्योंकि कभी उन्होंने उस तरह का एग्ज़ाम दिया ही नहीं है इस लेवल पे आके। ठीक है, तो अब लिखना कैसे है। और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनका एक एक क्वेश्चन ही 50 नंबर का, तो 50 नंबर के क्वेश्चन में क्या क्या लिखेंगे भाई। ठीक है, और इतना सारा लिखने के लिए कहाँ कहाँ से लिखेंगे। ठीक है, कौन सी बुक का यूज़ करेंगे। जैसे कि गाइडलाइन आई हुई थी सोल की कि आपको अपने सपोर्टिंग मटेरियल का यूज़ करना है, तो अब सपोर्टिंग मटेरियल में से इतना सारा चीज़ें कहाँ से लाओगे आप। दो चीज़, एक एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, हड़प्पा सभ्यता का क्वेश्चन है, आपकी बुक में सिर्फ 2 से 3 पेज में लिखा हुआ है और आपको 50 नंबर का क्वेश्चन उसके लिए बनाना है, तो 50 नंबर आप कहाँ से लिखोगे, बाकी चीज़ें कहाँ से लाओगे। ठीक है, आप घर पे तो बना नहीं सकते उसे। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं से तो हेल्प लेनी पड़ेगी ना, तो वो कहाँ से आप हेल्प ले सकते हो, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ साथ दोस्तों, जो सभी बच्चों के मन में क्वेश्चन होता है और हर साल ये क्वेश्चन होता है कि कितने पेज में लिखना है भाई। ठीक है, एक आंसर को हम कितने पेज में लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन हर बच्चे के मन में होता है, हर बार होता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे मेन चीज़ अगर हम बात करें दोस्तों अभी यहाँ पे कि जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, थर्ड ईयर के लिए तो हम आगे बात करने वाले हैं। जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका 10 दिन के लिए पोस्टपोन किया गया, तो क्यों किया गया, कैसे किया गया, वो हम आगे देखेंगे। हम बात करते हैं फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के साथ जो इशू आ रहा है। इशू ये आ रहा है कि बहुत सारे बच्चों को अभी रोल नंबर नहीं मिला है, जो एग्ज़ाम रोल नंबर है वो अभी तक अलॉट नहीं हुआ है। और बहुत सारे बच्चों के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो एक बार में सारे सब्जेक्ट के डाउनलोड हो चुके हैं, और बहुत सारे बच्चों के एक बार में सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ है। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं आया है, क्या रीज़न है। अगर आप भी इस तरह के प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है, दिया गया कि भाई आपको 10 दिन के अंदर में सारे असाइनमेंट सबमिट करना है। जब आपके पास क्वेश्चन पेपर ही नहीं होगा तो आप सबमिट क्या करोगे।
ठीक है। तो अगर आपको इस साथ भी इस तरह की चीज़ें आ रही हैं तो आप एसओएल को इन्फॉर्म करें। अब इन्फॉर्म कैसे करोगे, तो जो एसओएल की मेल आईडी है, आप जब क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेते नीचे में मेल आईडी दी थी, वहाँ पे उस मेल आईडी पे जाओ और उसके बारे में पूरा लिखो कि भाई मैं ये स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैं फर्स्ट ईयर का था, मेरे क्वेश्चन पेपर सारे आए नहीं है, ठीक है। तब आपके कुछ जाके एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि 10 दिन का जो टाइम लिमिट है, 10 से 15 दिन का जो भी आपका असाइनमेंट बनाने का टाइम लिमिट है, वो तो लिमिटेड है, वो तो बढ़ घट नहीं रहा, पर आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो अपलोड नहीं किया गया है। और बहुत सारे सेम टाइम पे बहुत सारे बच्चों के एक बार में सारे क्वेश्चन पेपर आ गए और बहुत सारे बच्चों के एक भी नहीं आया है, ठीक है। तो ऐसा रीज़न क्या है, इसके लिए आप क्या करो, एसओएल की साइट पर जाकर वहाँ पे इन्फॉर्म करोगे, ठीक है, मेल करके उन्हें इन्फॉर्म करो, जिससे वो कुछ स्टेप ले सके और आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर सके, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग के कई सारी वीडियोस में बता चुका था आपको कि जिन बच्चों का भी क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा है या किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, साइट नहीं चल रहा सही से, तो आप उन्हें डायरेक्टली मेल करो, ठीक है। अगर बहुत सारे बच्चे जैसे फेस करें कि उनकी जो साइट है, सर्वर है, वो है बार बार क्रैश कर रहा है, सर्वर नहीं चल रहा है, सर्वर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो सर्वर के लिए उन्होंने इस बार तो नया साइट भी दिया पर फिर भी काम नहीं कर रहा सही से, तो उसके लिए एक ही उपाय बचता है दोस्तों कि आप उन्हें मेल करके इन्फॉर्म करो। मैंने पहले भी बताया था कि मेल करने पे ही वो रिप्लाई देंगे और सही से आपको सजेस्ट कर पाएंगे कि आपके लिए क्या किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप उन्हें मेल नहीं करोगे, आप बैठो इंतजार करोगे कि वो अपने आप आ जाएगा, सही हुआ सर्वर, फिर मैं डाउनलोड कर लूँगा, तो उसे भूल जाओ दोस्तों, उनको थोड़ा ना पता चलने वाला है कि आप सर्वर के कारण डाउनलोड नहीं कर पाए, ठीक है। तो इस तरह से आप उन्हें मेल करके एक बार ज़रूर इन्फॉर्म करें। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के मन में है कि कितना लिखना है, कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है, कहाँ से लिखना है, कितने पेज लिखना है। अब इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है कि इतना सारा कहाँ से लिखे यार। आपको जैसे कि पता है एक क्वेश्चन 50 नंबर का आने वाला है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के मन में कि भाई 50 नंबर के क्वेश्चन के लिए मैं क्या क्या लिखूँ, कहाँ कहाँ से लिखूँ। सेम इसी तरह क्वेश्चन ओबी वाले बच्चों के लिए भी कि यार मुझे 2 से 4 क्वेश्चन आएंगे, पहले ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, अब कम क्वेश्चन आएंगे। ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन 25 नंबर का हो सकता है अगर 100 नंबर का एग्जाम होगा तो, ठीक है। अगर 4 क्वेश्चन आते हैं तो 25 नंबर के क्वेश्चन में मैं क्या क्या लिखूँ, कितना लिखूँ, कहाँ कहाँ से लिखूँ, ये भी क्वेश्चन है। और गाइडलाइन में कहा गया कि आपको सिर्फ सपोर्टिंग मटेरियल का ही यूज़ करना है, जो ये एसओएल से मिलता है, ये वाले सपोर्टिंग मटेरियल का। तो बाकी चीज़ें भाई इतनी तो इतनी चीज़ें है ही नहीं, तो मैं करूँ कैसे। तो दोस्तों ये बुक तो बेस्ट है, ठीक है, आप इसमें से हेल्प लो, शुरुआत यहाँ से करो, ठीक है। और हेल्प ही लेना है आपको, नकल मार के नहीं लिखना है। तो आप किंग चैंपियन का यूज़ कर सकते हो, किंग पासपोर्ट का यूज़ कर सकते हो, 10 ईयर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सारे मार्केट में अवेलेबल है, आप कहीं भी अपने नियरेस्ट स्टोर से परचेज कर सकते हो, जहाँ पे किंग चैंपियन भी आपको मिल जाएगा। इसमें पॉइंट टू पॉइंट सही से लेसन को एक एक लेसन डिफाइन किया गया है। किंग पासपोर्ट में थोड़ा छोटा है, ठीक है, और छोटे में थोड़ा अच्छे से दिखाया गया है, ये भी सही है, ठीक है, ये सस्ता पड़ेगा आपका। और जो 10 ईयर है उसमें हर एक तरह के क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। बट अभी न्यू एडिशन आया है, होगा मार्केट में, एक कंफर्म नहीं है, तो इन सभी तरह से चीज़ों से हेल्प लेकर आप कर सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि 50 नंबर के क्वेश्चन को में लिखने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों का हेल्प चाहिए, ये तो ज़रूरी है, क्योंकि आप सोल की बुक से सिर्फ सारे क्वेश्चन पेपर को अगर सोच रहे हो सॉल्व कर दो, ठीक है, तो इम्पॉसिबल है। तो इन सभी चीज़ों का आप हेल्प लेके लिख सकते हो, हेल्प लेके, ना कि नकल मार के। और वन ऑफ द मोस्ट जो चीज़ें हैं आपके लिए वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है। सोशल मीडिया में आप गूगल की हेल्प लेकर भी कर सकते हो। गूगल की हेल्प लोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आइडिया आज मिल जाएगा कि अच्छा इस वाले क्वेश्चन को ऐसे से लिखना है, इसके अंदर में ये पॉइंट यूज़ करना है, उसको पढ़ो समझो फिर लिखो, ठीक है। एक आइडिया लेने के लिए वहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बेस्ट रहेगा, आपका ऑप्शन रहेगा, ठीक है। आपको तो समझ में आता है दोस्तों कि हम कहाँ कहाँ से क्या लिख सकते हैं और इतना सारा हम कहाँ से लिखेंगे। एक क्वेश्चन ये है दोस्तों बच्चों के मन में कि हम शुरुआत कैसे करें। चलो ठीक है, अब समझ में आ गया कि भाई हमें कहाँ कहाँ से लिखना है, ठीक है, इतना सारा हम कैसे लिखेंगे ये भी समझ में आ गया। अब हम शुरुआत कैसे करें, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि सर कोई मेरा शुरुआत कर दो। शुरू से बचपन से प्रॉब्लम रहती है कि कभी टीचर से कुछ बोलना होता है तो यार तू शुरुआत कर फिर मैं ख़त्म कर दूंगा, ये चीज़ें होती है, तू थोड़ा सा बता दे बाकी मैं लिख दूंगा। आपने अक्सर फेस करी होगी अपनी लाइफ में, आपके पीछे बैठने वाला बच्चा कहता है कि यार थोड़ा सा बस बता दे, स्टार्टिंग बता दे, बाकी एंडिंग में दे दूंगा, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों पे पुटअप करते हैं कि सर शुरुआत कैसे करें। तो दोस्तों सबसे पहले तो फ्रंट पेज पे ही इस तरह से, जैसे कि आपने 12th में यहाँ पे देखा होगा, आपने इस तरह से चीज़ें देखी होंगी या फिर ये, ठीक है। तो इस तरह से क्या करो, अपने फ्रंट पेज पे एक बना लो, कॉलम बना लो, जिसके अंदर में आपका एग्ज़ाम रोल नंबर हो, ठीक है, एसओएल रोल नंबर हो, सब्जेक्ट कोड हो, ठीक है, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो हो, सेंटर कोड हो, ठीक है। इस तरह से मेन इन्फॉर्मेशन, आपका नाम और फादर नेम हो, इस तरह से पूरा मेन इन्फॉर्मेशन जो आपके लगता है कि आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, ये डालना चाहिए 4 से 5 लाइन में, उसको ख़त्म कर दो। उसके बाद से उसके नीचे से एग्ज़ाम लिखना शुरू करो। जैसे मान लो आपने 4 से 5 लाइन में ही ख़त्म कर दिया तो उसके नीचे से आप एग्ज़ाम लिख सकते हो और नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेज ऐसे जाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो, ये अच्छा तरीका रहेगा,
ठीक है। और ये तो जैसे दोस्तों मैंने एग्जांपल के लिए क्या किया है कि जो आपके 12th में इस तरह की जो सीटें आती है उसकी फ़ोटो यहाँ पे यूज़ करी है, ठीक है। ये कॉपियों पे कई जगह कॉपियों पे बना रहता है, तो इसकी फ़ोटो यूज़ करिए। आपको जो सीट यूज़ करना है वो कुछ इस तरह की सीट होने वाली है। सीट से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, जैसे कि आपके सामने में ले आया। तो क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने ये पुटअप किया कि सर हमें प्लेन सीट का यूज़ करना है या लाइनिंग वाली सीट का यूज़ करना है, ये भी बता दो सर। ये क्वेश्चन मान लो दोस्तों कम से कम लाखों बार मुझसे पूछा गया होगा कि सर प्लेन सीट का यूज़ करना है, लाइनिंग वाली सीट का यूज़ करना है। मैंने बहुत बार बताया भी बच्चों को। तो दोस्तों जो लाइनिंग वाली सीट है और प्लेन वाली सीट है, आपकी मर्जी, आप कोई सी भी यूज़ करो। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, सोल ने कोई बाउंडेशन नहीं लगाया कि आपको प्लेन ही यूज़ करना है या लाइनिंग वाली ही यूज़ करना है। आपकी मर्जी, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसको यूज़ करो, कोई बाउंडेशन नहीं है। बट यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ कही गई है, जैसे मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो लाइनिंग वाली सीट है अगर ज़्यादा ओवर हाईलाइटेड लाइनिंग है, ठीक है, तो उसको जब आप स्कैन करोगे, स्कैन करते समय क्या होगा, वो लाइन ज़्यादा ओवर हाईलाइट होकर दिखेगी, जिसके कारण से आपका जो लिखा हुआ, जो आप आंसर लिखोगे वो थोड़ा धीरे कम हो जाएगा, कम दिखेगा, ठीक है। तो उसके कारण से लाइनिंग वाली सीट उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा प्लेन सीट है। ये मेरे हिसाब से, मेरा अपना नज़रिया है। अगर आपको लाइनिंग वाली कम ओवर हाईलाइट वाली लाइनिंग आपको मिलती है तो बेस्ट है, ठीक है। ऐसे ज़्यादातर जो लाइनिंग आती है वो ओवर हाईलाइटेड होती है, जिसके कारण से अगर आप स्कैन करोगे तो लाइनिंग ज़्यादा हाईलाइट करके दिखती है और आपका लिखा वाला कट जाता है कई बार, ठीक है। तो उसके कारण से प्लेन वाला सीट ज़्यादा अच्छा रहता है। ये मेरा सजेशन था बच्चों को, पर आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो कर सकते हो। इवन आप जो प्लेन सीट भी खरीद के लाते हो तो उसके अंदर भी क्या कर सकते हो कि पेंसिल से आप हल्की हल्की लाइनिंग बना सकते हो, जो आपको दिखे सिर्फ और दूसरों को ना दिखे, ठीक है। तो उस तरह की लाइनिंग की हेल्प लेकर भी कर सकते हो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और दोस्तों सबसे मेन चीज़, अगर स्कैन करने की बात करें, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि स्कैन कैसे करना है, तो दोस्तों कई सारे सोशल मीडिया पे, मतलब जो आपका प्ले स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर है, वहाँ पे हज़ारों ऐप पड़े हुए हैं जो स्कैनिंग के लिए वर्क किए जा सकते हैं। जिसमें से आप एक कैम स्कैनर करके ऐप है, ठीक है, आप कैम स्कैनर का ऐप का यूज़ कर सकते हैं, उसकी हेल्प ले सकते हैं। वो बहुत अच्छा ऐप है, ठीक है, जिससे आपने स्कैन करने में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। और स्कैन करके ही PDF आपको अपलोड करनी है तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इवन आप किसी भी तरह का ऐप का यूज़ कर सकते हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जो गूगल स्टोर पे अवेलेबल है, ठीक है। आगे बात करते हैं, कुछ एग्जाम रिलेटेड टिप्स हैं कि एग्जाम रिलेटेड टिप्स में हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या होना चाहिए, ये आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करोगे और लिखोगे कैसे। इसके लिए टिप्स ये हैं दोस्तों कि सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है कि 3 घंटे का टाइम है टोटल, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, और जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के उनके तो पूरे दिन का टाइम है, उनके लिए कोई इशू नहीं है। बट फिर भी सबसे पहले आप क्या करो, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो अपना 15 मिनट दो अपना क्वेश्चन पेपर समझने के लिए कि क्वेश्चन पेपर है क्या, क्वेश्चन पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पुटअप किए गए और आपको कौन सा क्वेश्चन आता है अच्छे से और आपको कौन से क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें सबसे पहले फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी मैं यही कहूँगा, फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, कि वो अपना क्वेश्चन पेपर समझने में टाइम दें, समझे पहले कि कौन सा क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं। वो एक महत्व सेट करें कि हाँ मुझे ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, मुझे यही करना चाहिए, ये आता है, ये करना चाहिए, ठीक है। प्रायोरिटी किसको देते हैं वो ज़्यादा करने का, जैसे 2-4 क्वेश्चन हैं, ऑप्शन हैं, तो उसमें से किसको करना है ये सोचे, ठीक है। राइट ब्रीफ टू द पॉइंट आंसर्स, ठीक है। आप जो आंसर लिखो वो ब्रीफली लिखो कि हाँ भाई पूरा एकदम विस्तार में, और साथ साथ पॉइंट्स में आंसर लिखो। और जैसे कि दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ 50 नंबर का क्वेश्चन है तो ज़्यादा लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 50 नंबर में आप ज़्यादा लिखोगे तभी नंबर मिलेगा, आप ज़्यादा नहीं, अच्छा लिखोगे तो नंबर मिलेगा। मेन चीज़ ये है, ज़्यादा लिखने से नंबर नहीं मिलता, अच्छा लिखने से नंबर मिलता है, ठीक है। अब देखो ज़्यादा और अच्छा में अंतर क्या है, ज़्यादा लिखने के लिए तो आपने पेज भर दिया, खूब पेज भर दिया, उल्टा सीधा लिख दिया, पूछा कुछ और गया है, लिख कुछ और रहे हो, तो इस तरह से आंसर नंबर नहीं मिलता। आपको नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रीफली लिखना पड़ेगा और पॉइंट टू पॉइंट लिखना पड़ेगा, जो सबसे मेन है, ठीक है। पॉइंट में अगर आप आंसर लिखते हो तो टीचर को समझने में आसानी होती है, ठीक है। वो आपके पॉइंट्स को देख के समझ जाता है कि अंदर क्या लिखा गया है और वो नंबर ईजिली देता है, ठीक है। तो ट्राई करो कि पॉइंट्स में लिखो। आगे हम बात करेंगे कितने पेज में लिखना है। तो जो भी आप क्वेश्चन चुनो, ठीक है, जैसे एक ऑप्शन में कि ये वाला क्वेश्चन या ये वाले क्वेश्चन में से एक करना है, ठीक है। तो जो भी आप क्वेश्चन चुनो समझदारी से चुनो कि हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन मुझे आता है, इसको मैं इतने पेज में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन समझदारी से चुनकर उसे अटैम्प्ट करो। ट्राई करोगे कोई क्वेश्चन छोड़ो ना, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। ये मत सोचो कि 50 नंबर का एक क्वेश्चन कर दिया तो 20 नंबर 30 नंबर मिल जाएगा, 40 नंबर मिल जाएगा, तो मैं ऐसी 33 नंबर पे पास हूँ तो फिर ज़रूरत क्या आगे लिखने की। ऐसा मत सोचो। जो 2 क्वेश्चन है या 4 क्वेश्चन है जो भी है, आप उसको सारे सबको अटैम्प्ट करो, ठीक है। ज़्यादा डेकोरेट मत करो सीट को। कई सारे बच्चों ने मुझे अपना आंसर सीट भी सेंड किया लिख कर, ठीक है। तो कई सारे उन्हें फूल पत्ती कलर वाली पेज का यूज़ कर रखा है, तो ज़्यादा डेकोरेट करने की सीट की ज़रूरत नहीं है। आप प्लेन सीट खरीदो, सिंपल सी सीट खरीदो, चाहे लाइनिंग वाली चाहे बिना लाइनिंग वाली, सिंपल सीट खरीदो और उसका यूज़ करो, ठीक है। इस पर
चेक आउट द वर्ड, जो स्पेस हो, मतलब जो आपका जो लिख रहे हो आप, लाइनिंग लिख रहे हो, तो उसमें उचित स्पेस का मतलब सही मात्रा में ना जो गैप दो, सही क्या, सही से गैप दो, जिससे आपको समझ में आए, टीचर को समझ में आए। क्योंकि स्कैन करते समय अगर आप मान लो हौच पौच करके लिख रहे हो तो स्कैन करते समय सारा हौच पौच ही दिखेगा, ऐसा नहीं कि क्लियर कर देगा वो। उसके कारण टीचर को अगर समझ में नहीं आया तो नंबर कैसे देगा। तो स्पेस का सही से ध्यान रखिए कि हाँ भाई सही स्पेस देना है। ये नहीं, अब सही स्पेस का देने का मतलब ये नहीं कि एक वर्ड इस पेज पे दूसरा वर्ड इस पेज पे पूरा स्पेस है, सर समझ लो सही से, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, लिखने के बाद अपना आंसर शीट जरूर चेक करें। ये नहीं कि आप लिख दिए, सबमिट करना है तो बस PDF स्कैन किए और फटाफट डाल दिए। ठीक है, ऐसा नहीं, पूरा सही से समझे, देखे, चेक करें, फिर उसके बाद अपलोड करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है। और दोस्तों मेन यहाँ पे बच्चे के मन में क्वेश्चन है कि भाई 50 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 50 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी 50 नंबर का क्वेश्चन है, तो 50 नंबर के क्वेश्चन में कितने पेज लिखूँ। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि 50 नंबर बहुत बड़ी बात है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड्स में बात की जाती है कि कितने वर्ड में लिखें। तो आपको ऑलमोस्ट, मैं बात करूँ वर्ड को छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे आपको 13 से लेकर 15 पेज में तो ऑलमोस्ट लिखना पड़ेगा आंसर। ठीक है, 13 से 15 पेज में लिखना ही लिखना पड़ेगा, ये कंपलसरी एक तरह से मान के चलो। क्योंकि 50 पेज का आंसर है, 50 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको अच्छा से थोड़ा तो लिखना ही पड़ेगा। और ये जरूरी नहीं है कि आप 13 से 15 पेज में लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे। जरूरी इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको कितने अच्छे से एक्सप्लेन करते हो। और वो आपका 10 पेज में भी हो जाता है, 9 पेज में भी हो जाता है, 6 पेज में भी हो जाता है, तो भी आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। ये जरूरी नहीं कि आप 15 से 20 पेज लिख दिए तो आपको नंबर पूरे बड़े बढ़ाकर मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, पूरे फुल नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना अच्छा लिखते हो, टीचर आपकी बातों को कितना अच्छा समझ पाता है। चाहे आप 10 पेज में लिखो, चाहे 6 पेज में लिखो, तो भी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये मैटर ये नहीं करता 50 नंबर के क्वेश्चन में कितने पेज लिखेंगे। मैटर ये करता है कि आप 50 नंबर के क्वेश्चन को कितने अच्छे से एक्सप्लेन करते हो। ठीक है, कितने अच्छे से एक्सप्लेन करके कितने कम पेज में आप बता पाते हो। ठीक है, आप कितने कम पेज का मतलब ये भी नहीं है कि आप 2 पेज में ख़त्म कर दो। ठीक है, ऑलमोस्ट 10, 8, 6, 12, 15, 20 ऐसे पेजों में लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, समझ में आता होगा दोस्तों आपको। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है दोस्तों 3rd ईयर के स्टूडेंट्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है 3rd ईयर के स्टूडेंट्स का कि अब एग्ज़ाम कब होगा भाई, एग्ज़ाम कब होगा, और एग्ज़ाम होगा तो कैसे होगा। जैसे दोस्तों आप सबने न्यूज़ में बहुत सारी जगह पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अक्सर देख रहे हो कि बहुत सारी न्यूज़ सुना होगा आपने कि एग्ज़ाम कैंसिल, एग्ज़ाम नहीं होगा, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके एग्ज़ाम कैंसिल करवाया जा रहा है, ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड करवाया जा रहा है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, मतलब एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, कैसे होगा, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के मन में थे। ठीक है, और बहुत सारे फेक न्यूज़ भी आजकल चल रहा है। तो एग्ज़ाम कब होगा दोस्तों, तो इसकी अगर हम बात करें तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपका गाइडलाइन आया हुआ है SOL का, उस अगर गाइडलाइन को आप सही से पढ़ोगे तो वहाँ पे बताया गया है कि आपका जो नई एग्ज़ाम की डेट है वो 10 जुलाई से स्टार्ट होगी। 3 जुलाई तक आपकी क्या होगी, नई डेट शीट आ जाएगी। जो 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाला था एग्ज़ाम, उसकी पोस्टपोन करके 10 दिन के लिए अब 3 जुलाई को आपको नई डेट शीट मिल जाएगी। 10 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसके अंदर में होना है नहीं होना है कुछ चीज़ें हैं तो इसी के बीच में किया जाएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों कि 10 जुलाई से जो एग्ज़ाम होगा वो कैसे होगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर अब एग्ज़ाम होगा तो कैसे होगा, सेंटर में जाके देना होगा, OBE होगा। तो दोस्तों इसके अंदर में साफ मेंशन किया गया इस नोटिफिकेशन में कि जो एग्ज़ाम होगा वो OBE के थ्रू ही होगा। इसके अंदर में कोई रियायत नहीं बरती गई है, सेम OBE के थ्रू ही देना है। ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है यहाँ पे, तो OBE के थ्रू ही देना है। 10 दिन के बस गैप के बाद देना है। अब ये 10 दिन का लिया क्या हो गया टाइम, 10 दिन के लिए क्यों गैप दिया गया है। तो दोस्तों जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, ठीक है, कॉलेज और जो भी यूनिवर्सिटी थी वो प्रिपेयर नहीं थी इस एग्ज़ाम के लिए, तो अपने प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, और कॉलेज कोर्ट में केस चल रहा है, तो उस केस के कारण से यहाँ पे लिया गया कि भाई 10 दिन का टाइम दो, 10 दिन के बाद हम अपना एडजस्ट करते हैं, उसके बेस पे अपना एग्ज़ाम लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह के सारे क्वेश्चन जो भी बच्चों के द्वारा मुझसे पूछे गए थे मैंने यहाँ पे बात किया है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और आपके पास अगर कोई सजेशन हो हमारे लिए तो प्लीज़ सजेस्ट करें कि हम कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम वीडियो रिलेटेड अपडेट डालते रहते हैं। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम फ्रेंड्स।